सरकार इतना लंबा चौड़ा महोदय जवाब दे दिया है। हम 2 लाइन का सवाल किए हैं, 1 लाइन में जवाब हो सकता था। विभागीय अधिसूचना इतना इतना, अधिसूचना इतना इतना, इसमें ऐसे पैसा आएगा, ऐसे कटेगा, ऐसे मिलेगा, तो बता दिया जाए सदन को कि कैसे उन लोगों का मानदेय मिलेगा। माननीय मंत्री महोदय, भानु जी का जो प्रश्न है, उन्होंने पूछा है पंचायत समिति के सदस्य का वेतनमान के लिए। जनप्रतिनिधि है, इसलिए जनप्रतिनिधि के बारे में चिंता व्यक्त की। तो जो अधिसूचना 2015 में पंचायती राज को सशक्तिकरण करने के लिए उन्होंने एक सुझाव भेजा था, उसी सुझाव के अनुसार धीरे धीरे जो पहले था अधिसूचना के प्रथम वर्ष में मानदेय पर होने वाली व्यय की राशि 100% दायित्व राज्य सरकार की होगी। फिर बाद दूसरे साल का, फिर तीसरे, फिर चौथे साल का धीरे धीरे कम हो गया। बाद में ये भी आया कि उसके बाद कौन करेंगे, तो उन्होंने कहा कि जो संस्था है, जैसे पंचायती राज के जो है, तो जिला परिषद के जो सदस्य है, तो उसका आय व्यय का जो होगा उसी से उसको देना होगा। तो इस तरह का अभी जो है, पहले से जो कार्यक्रम था, अभी तक नए कोई नियम नहीं बनाया गया। आज भानु प्रसाद जी का क्वेश्चन आया है, निश्चित तौर पर इसको संज्ञान में लेते हुए नए क्या किया जा सकता है उसको हम लोग देखें, लेकिन जो भारत सरकार का चिट्ठी था उसी के तहत 2015 में नियमावली बनाई गई थी। हाँ महोदय, उसके बाद मिला ही मैं थोड़ा माननीय मंत्री जी को, चूंकि वरिष्ठ मंत्री हैं और आसन से भी ये हुआ कि हम केवल जनप्रतिनिधि का सवाल उठाते हैं महोदय। सवाल माननीय विधायक का हमने उठाया था झारखंड में, और बिहार में वेतन बढ़ गया महोदय, आपने पढ़ा होगा। हमारा आवाज केवल झारखंड तक के लिए नहीं सीमित है महोदय, बिहार तक पहुंच रहा है, लेकिन अफसोस कि झारखंड में वेतन नहीं बढ़ा अभी तक महोदय। महोदय, मेरा ये कहना है कि 750 रुपए मात्र उनको मिलने हैं। अब उसके लिए इतना सारा लगाया गया है क्लॉज कि ये पैसा आएगा, इसके इंटरेस्ट से भुगतान होगा, इसमें जो बचत होगा उससे भुगतान होगा। मैं बहुत ही स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी दिल बड़ा करें। बहुत छोटा मानदेय उन लोगों को मिलता है, पंचायत समिति सदस्य और वार्ड सदस्य को, ये पूरे झारखंड प्रदेश का विषय है। इसलिए कुछ ऐसा नियम संगत निकाल दिया जाए, हल निकाल दिया जाए, और जो बिहार के तर्ज पर वहां पंचायत समिति सदस्य और वार्ड को जो मिल रहा है वो कम से कम झारखंड में लागू कर दिया जाए। बस इतना ही 2 लाइन का सर दिल तो बड़ा कीजिए। ये तो आपके भी ये कोई ऐसा नहीं है हमारे महोदय, भानु जी के कहने पर बिहार में सबका वृद्धि हो गया वेतनमान, तो झारखंड में वो आवाज उठा रहे हैं, तो निश्चित तौर पर झारखंड सरकार को भी कुछ सोचना चाहिए। निश्चित तौर पर इस चीज में विभाग खुद संज्ञान पहले ही ले चुका है, और दूसरे राज्य में क्या है उसको मंगवा कर बहुत जल्दी इसका निष्पादन करेंगे। सर सुरेश जी क्या मैं इसी प्रश्न पर थोड़ा दो पूछना चाहता हूं, और केवल जानकारी के लिए कि माननीय मंत्री जी उनके रिसोर्स को डेवलप करने के लिए, वो 2015 का चिट्ठी है और हमेशा ये कहा जाता है कि जो बॉडी बनी है वो अपना सेल्फ रिसोर्स तैयार करे। इसको रिसोर्स को तैयार करने के लिए गवर्नमेंट को उनको अधिकार देना पड़ेगा। बेसिक अधिकार जैसे माइंस के क्षेत्र में ये अधिकार अगर उनको प्राप्त हो जाए तो वो रिसोर्स से वो अपना वेतन के लिए वो निश्चित कर सकते हैं। लेकिन रिसोर्स बढ़ाने का कोई प्रयास गवर्नमेंट तरफ से हुआ है क्या, ताकि वो अपना रिसोर्स बढ़ाए और वो उसको वेतन का हिस्सा में उसको डाल सके? माननीय मंत्री जी, कोई अतिरिक्त अधिकार पंचायत समिति के सदस्य? अभी जैसा ही था वैसा ही है, और निश्चित तौर पर जो प्रश्न उठाए थे भानु जी और महतो जी, अभी तो विभाग खुद इसका संज्ञान लिया है और इस पर काम चल ही रहा है। इसलिए हमने कहा इसे कि हम दूसरे राज्य से मंगा रहे हैं, और लोकल सोर्स क्या हो सकता है, जो कहाँ से, जैसे उन्होंने माइंस के बारे में बताया, और कुछ तो हर जगह तो माइंस है नहीं, तो उसी तरह हमने सोच विचार करके एक थोड़ा और, केवल माइंस में नहीं कहा बल्कि जल जंगल से चीजों में जहाँ सरकार से परमिशन लेना पड़ता है, वो अधिकार पंचायत को आप दे दीजिए, ताकि उनका रिसोर्स डेवलप हो सके और रिसोर्स के आधार पर डेवलपमेंट के भी काम चले, और अपना भी जो आवश्यकता के अनुसार अपना मानदेय पर विचार कर सके। महोदय, इस पर भी सुन लीजिए। एक मेरा भी सुझाव ही है महोदय, चूंकि सरकार माननीय मंत्री जी गंभीर है इस विषय पे, मेरा भी सुझाव है, मुखिया
पंचायत समिति सदस्य, वार्ड सदस्य और जिला परिषद सदस्य। जब रिसोर्स होगा, जब आएगा तब मिलेगा, रिसोर्स बढ़ाने की नीति बनेगी, पॉलिसी बनेगी, रिसोर्स इकट्ठा होने में जो वक्त लगेगा, तब तक के लिए मेरा एक आग्रह है कि जो 15वां वित्त का पैसा है उससे उसका जो इंटरेस्ट का पैसा है महोदय, तब तक उन लोगों का भुगतान करने का अनुमति कम से कम मिल जाए। 7 महीना 8 महीना से उन लोगों को भुगतान नहीं हुआ है, तो ये तो छोटा विषय है, इसको तो कर ही सकते हैं साथ में। तो महोदय हम खुद दिखवा रहे हैं इस तरह का जो है, हम भी गांव में जाते हैं, जनप्रतिनिधि पंचायत का है मेरे पास आते हैं तो दिखा रहे हैं और बहुत जल्द इसका निष्पादन करेंगे। एक रास्ता हम निकाल रहे हैं, सोर्स से हो क्या डायरेक्ट हमको देना पड़ेगा वैसे पैसा से या दूसरा सोर्स से हम करेंगे, हम तो करना चाह रहे हैं कि हम दिखवा रहे हैं, हम बहुत जल्द इसका निष्कर्ष पर आएंगे और आप लोग को बताने के काम करेंगे और विशेष करके निष्कर्ष पर आएंगे। और विशेष करके आप दोनों को चिट्ठी भी लिखेंगे विभाग से, जहाँ के जो है विधानसभा में बात को रखे थे सुदेश जी को और आपको, जो हम चिट्ठी भी भेजेंगे। चलिए हमारा कमिटमेंट है, बहुत जल्दी आप लोगों को आप लोगों के सहयोग, आप लोगों को साथ लेकर इसका निराकरण नहीं चिट्ठी भेजेंगे इन लोग को जो करके। अब शून्यकाल की सूचना, शून्यकाल की सूचना क्या? अच्छा, इनका आग्रह कर लेना दीजिए, बोलिए बोलिए। मेरा एक आग्रह है महोदय कि इस फाइनेंशियल ईयर में 31 मार्च तक उन लोगों का भुगतान करा दिया जाए। ठीक है, कार्य स्थगन बोलिए, नीलकंठ बाबू बोलिए।